Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Ali Ingzad. My dear guys, everything is okay with you. I'm happy with you. I think I believe that you are also happy with me. तो आप लोगों की मोहब्बत है और आप लोगों की चाहत है और आप लोगों की इंकरेजमेंट है दैट हम भी आपके साथ मौजूद हैं। तो चलते हैं, आज हम जो बात करने लगे हैं दैट इज रिलेटेड टू लिंकिंग वर्ब। अच्छा, एक बात आपको बताओ तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, आप सोचते होंगे ये वर्ब 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 व्हाट इज दैट वर्ब। चलें छोड़े, मैं इस पर कोई बात नहीं करता। ठीक है, बातें खुद हो समझ आएंगी आपको और एक वक्त आएगा कि जब आपको पता चलेगा यस व्हाट आई एम सेइंग दैट इज क्वाइट राइट इन ऑल एस्पेक्ट्स, हर लिहाज से ठीक है। और इंशाल्लाह ताला आप लोगों का आज हमारा टारगेट है वो है लिंकिंग वर्ब के बारे में। तो डियर गाइस, लिंकिंग वर्ब्स होते क्या हैं, राइट? तो एक चीज अपने ज़हनों में रख लें, कभी भी कोई लफ्ज जो होता है ना वो बजाते खुद कुछ नहीं होता। दिस इज द यूजर्स, ये यूजर्स होते हैं, दीज आर द पीपल हु आर यूजिंग द लैंग्वेज, सो दे गिव द मीनिंग टू द वर्ड्स। लफ्जों को मीनिंग कौन देते हैं? भला यूजर देता है। मिसाल आपको मैंने पहले भी दी थी, देखिए ना, एक बंदा है वो क्लास लेट से आया, मैंने पूछा भाई आप लेट आए हो, खैर है? वो कहता सर बस वैसे मैं बिजी था। मैंने कहा वेरी गुड। तो इस वेरी गुड का मतलब क्या हुआ भला? एक्चुअल इसका मतलब हुआ वेरी बैड, यार बुरा हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें इन चीजों को देखना पड़ता है। तो लैंग्वेज यूजर बेस्ड है। लिंकिंग वर्ब्स के बारे में मत सोचें कि ये क्या जो है प्रॉब्लम आपको क्रिएट करेंगे, ये बड़ा छोटी सी बात है। और अगर आप लोग जुड़े रहेंगे, एंड तक वीडियो को देखेंगे भी और उसके साथ साथ यू आर टू शेयर विद द अदर पर्संस हु आर योर कोलीग्स, सो इट विल बी रियली आउट क्लास फॉर ऑल ऑफ यू। तो माय डियर गाइस, देखें आई हैव रिटन लिंकिंग वर्ब्स ओवर देयर। ये हमारा ग्रामर का पार्ट 6 है जिसमें हम चल रहे हैं। आइए और देखते हैं। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। वैसे मैं कौन होता हूँ आपको पढ़ाने वाला? आप तो खुद पढ़े लिखे और समझदार, बस मैं आपको हल्का सा गाइड कर रहा हूँ। तो माय डियर गाइस, आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, इसमें देखें ये जो एम है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है और जो टीचिंग है मेन वर्ब के तौर पे यूज हो रहा है, राइट? हेल्पिंग वर्ब का मतलब ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी के तौर पे यूज हो रहा है। लेकिन सेम इज द केस, ये जो सेंटेंस इस साइड में मैंने लिखा है, ये जो आपके पास है आई एम अ टीचर, यहां पर एम जो है बजाते खुद इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है। देयर इज नो वर्ब, वर्ब कोई नहीं है। अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे, जब हमने लिखा आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, इसमें टीचिंग का मेन वर्ब और एम जो है उसकी हेल्प कर रहा है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या एम किसी मेन वर्ब की हेल्प कर रहा है? भाई मेन वर्ब है ही कोई नहीं, तो हेल्प किसकी करेगा? और जब वो हेल्प नहीं करेगा तो क्या ख्याल है, हम उसे हेल्पिंग वर्ब कहेंगे? मेरा ख्याल है तो नहीं कहना चाहिए, और आपका भी ख्याल ही जल्द वही होने वाला है जो मेरा ख्याल है। चलें आगे बढ़ते हैं। देखिए शी इज रीडिंग, इसमें भी इज आपका हेल्पिंग वर्ब उसी तरह से, और जो रीडिंग है वो मेन वर्ब है। तो शी इज रीडिंग अ नॉवल, वो एक नॉवल पढ़ रही है। इज हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग जो है मेन वर्ब, और इस सेंटेंस में शी इज अ नॉवेलिस्ट, वो एक नॉवेलिस्ट है। तो इस में जो इज इस्तेमाल हो रहा है वो किस ऐसे इस्तेमाल हो रहा है भला? बजाते खुद इंडिपेंडेंटली वर्ब के तौर पर, और इसको हम हेल्पिंग वर्ब नहीं कह रहे। तो नहीं कह रहे तो क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं, इस पे बात करता है। आगे देख लीजिए, दे आर नरेटिंग, तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। इसी तरीकाकार से शी वॉज, ही वॉज मूविंग, तो वॉज है आपका हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। और अब हमने इन्हीं को देख लिया। यहाँ पर दे आर स्टोरी टेलर्स, यहाँ पर आर इंडिपेंडेंटली यूज हो रहा है। यहाँ पर सेंटेंस नंबर 4 में ही इज एन एक्सेलेंट ड्राइवर, बड़ा शानदार ड्राइवर है। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये जो एम है यहाँ पर मेन वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज हो रहा है। यहाँ पर इस जो इस्तेमाल हो रहा है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, एंड इन दिस केस वी आर एबल टू फाइंड आउट के वो मेन वर्ब के तौर पर। अब आप ज़हन में रख लीजिए कि जब भी वो मेन वर्ब के साथ सपोर्ट करने के लिए आता है तो उसे ऑक्सिलरी कहते हैं, यानी इज आर एम वाज वर, ये जो मैंने नीचे लिख दिया इज आर एम वाज वर। तो जब मेन वर्ब के साथ आते हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं, लेकिन जब ये इंडिपेंडेंटली आजाद होते हैं इनको हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब होता क्या भला? सिंपल याद रखिएगा जरा कि लिंकिंग वर्ब हमेशा वो होता है जो हमें नाउन के बारे में फर्दर बता रहा होता है, यानी सब्जेक्ट के बारे में मजीद बता रहा होता है। देखें जो लिंकिंग वर्ब है वो हमें एक्शन के बारे में नहीं बताता। क्या मैं कह रहा हूं? लिंकिंग वर्ब डज नॉट टेल अस अबाउट द एक्शन, बट एक्चुअली इट इज टेलिंग अस अबाउट समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बता रहा होता है, इसी वजह से लिंकिंग वर्ब कहते हैं। डेफिनेशन क्या हुई? हमने कहा कि लिंकिंग वर्ब वो होते हैं जो कि मेन वर्ब के बगैर इंडिपेंडेंट होते हैं, इज आर एम वाज वर, और कुछ और भी हैं जो उधर मैंने दूसरी साइड पे लिखे हैं, वी हैव टू टॉक अबाउट देम लेटर। तो ये बात हमारी हुई कि they are just giving some more meanings to the subject and they do not have any action। तो इसी वजह से am, is, are, is, तो we are से is, are, am, was, were, they are the linking verbs, वो linking verbs हैं। अब हम देखते हैं जरा कि कुछ और भी लिंकिंग वर्ब्स हैं, जैसे फील है, लुक है, टच है, टेस्ट है, सीम है, अपीयर है, ग्रो है, रिमेन है, एटसेट्रा। सो ऑल ऑफ देम दे आर कॉल्ड लिंकिंग वर्ब्स। ये सारे के सारे लिंकिंग वर्ब्स हैं। अच्छा, जो लिंकिंग वर्ब्स होते हैं ये जरूरी नहीं कि हमेशा लिंकिंग वर्ब के तौर पर यूज हो, कभी कभी ये इंडिपेंडेंट भी यूज होता है, इंडिपेंडेंटली भी यूज होता है। तो
और एंड पे आपको बताऊंगा लिंकिंग वर्ब को हम अलग क्यों कर रहे हैं और उसका मकसद क्या निकलता है हमारे पास। अब कुछ एग्जांपल्स हैं। दे फील शाय, दे फील शाय। अब आपको एक बात याद आ रही होगी, वो बात क्या थी भला? वो बात थी, मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी सेंटेंस में आपने ये देखना हो कि वो वर्ब जो है ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है, तो आपको दो सवालात होते हैं। कौन कौन से वाले भला? आपको देखना पड़ता है व्हाट और होम। तो अगर इनके आंसर मिलते हैं, यानी आपको व्हाट का और होम का आंसर मिलता है, हम कहते हैं उसमें ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज नहीं है। तो ये था ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के बारे में डिफरेंस। अब यहां पर भी तो सेम हो रहा है, दे फील व्हाट, वो क्या महसूस करते हैं? शाय, दे फील शाय। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फिर ऑब्जेक्ट हुआ? नहीं भाई, जो भी आपका लिंकिंग वर्ब होता है उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब ये क्या होता है इस पर जल्दी हम बात करने वाला है। ओके जी, ओके। वी लुक शाइनिंग, हम बड़े दिलकश चमकदार दिखते हैं। और यहां पर जो लुक है, वंस अगेन वी लुक व्हाट, वी लुक शाइनिंग। लेकिन वी शुडंट से दैट दिस इज एन ऑब्जेक्ट, हम इसे ऑब्जेक्ट नहीं कहने वाले हैं। ये ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? अगले वाली वीडियो में साथ इसका लिंक हम बता देंगे और आराम से आपको समझ आ रही। दे अपीयर हेल्दी, वो दिखते हैं भाई सेहतमंद दिखते हैं, और है नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन अपीयर मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। शी रिमेन्स बिजी। अब थोड़ा सा गौर करें कि जितने भी हैं, देखें ना, दे फील शाय। अब यहाँ पर जो फील बता रहा है वो दे के बारे में फर्दर बता रहा है, भाई उनको शर्म महसूस हो रही है। यहाँ पर जो लुक है वो उनके बारे में बता रहा है कि दे आर शाइनिंग। तो यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो फिर हम इससे आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आ गया रिमेन्स, तो शी रिमेन्स बिजी। और यंग मैन ग्रीव टॉल, नौजवान था लंबा होता चला गया। और फिर उसके बाद इट टेस्ट्स बैड और यू सीम पोजेसिव। तो नो आई वुड लाइक टू टेल यू गाइस कि लिंकिंग वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं भला। कुछ तो ये मैंने आपको लिख दिए। उसके बाद मैंने कहा कि इज आर एम वाज वर, जब ये मेन वर्ब के बगैर होते हैं, एंड दे टेल अस समथिंग मोर अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में कुछ और बता रहे होते हैं, हम इन्हें कहते हैं लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब जो होते हैं उनके बाद आने वाला जो व्हाट और होम का आंसर है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता। तो फिर वो क्या होता है? चलें साथ वाली वीडियो में, अगले वाली वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।